गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का भूगोल और ये होगा 5वां चैप्टर उद्योग। उद्योग के बारे में अच्छे से अगर सारी जानकारी लेना है तो बच्चों चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। अगर चैप्टर नहीं पढ़ते हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आप अपना तैयारी मात्र 10% कर रहे हो फ्यूचर के लिए, पढ़ना कुछ नहीं होगा। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। एक चीज आप समझ लो, इम्पोर्टेंट जो बातें होती है बच्चों, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर किसी भी अध्याय का, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी चीज का अगर आप क्वेश्चन आंसर सिर्फ करते हो, क्या करते हो बच्चों, क्वेश्चन आंसर जो दिया रहा है, तो वो मात्र 10% तैयारी होता है बच्चों, ये समझ लेना। अभी जो बता रहा हूँ वो ध्यान से समझ लो, क्योंकि जो सच्चाई है बच्चों वही चीज आपको बता रहे हैं। ये नहीं कि आप ये पढ़ लिया तो सारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। बिना पढ़े भी आदमी A+ मार्क्स ले आता है, ठीक है। ये भी कर लोगे तो अच्छा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जब आप ये 90% और अगर तैयारी कर लेते हो बच्चों, ये 90% अगर एक बार कर लोगे तो यहाँ से आप जो भी अपना टारगेट बनाते हो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, या कभी आपने जो भी सोचा होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी सोचा होगा, ये सब वही बच्चे निकाल पाता है जो ये 90% तैयारी करता है बच्चों। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले लास्ट में वही करता है बच्चों, लेबर वाला काम या कोई अन्य काम करेगा, ठीक है। और ये 90% अगर करोगे तो ही आप अच्छे लेवल में अच्छे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट बात है। इस चीज को याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ पता ही नहीं है तो सिर्फ आंसर और उत्तर, प्रश्न उत्तर से क्या ही होगा। आज अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में बोले तो एक चीज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आंसर इस प्रकार नहीं आएगा। जितने बड़े या कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम में देखना कि क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वही दिया रहता है, टफ क्वेश्चन जो होता है उसके बीच में होता है। जब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं वहां से निकलता है बच्चों क्वेश्चन। तो सिंपल है, ये किताब का क्वेश्चन है। किताब का क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, उसके साथ एक बार आप चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ें, ठीक है। ज्यादा आपको नहीं बोलते हैं, अगर पढ़ना है साइंस एक पढ़ लेना है, हिस्ट्री पढ़ लेना है बच्चों, ज्योग्राफी पढ़ लेना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेना है। ये 4 किताब जो है आप क्लास 8 में ये पढ़ लेना। मैथ तो हर कोई पढ़ता ही पढ़ता है बच्चों। हिंदी और इंग्लिश इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कर लोगे, 1-2 बार अपने से पढ़ लोगे, तैयार हो जाए। क्योंकि ये चीज जो इंग्लिश अभी पढ़ लोगे वो कहानी कहीं दूसरे जगह नहीं आएगा, लेकिन आज जो लोग इस्पात उद्योग ये सब पढ़ते हैं ये आएगा फ्यूचर में, कभी ना कभी आपको दिखेगा। तो आज अगर यहाँ पे आप बेहतर ढंग से कर लोगे तो फ्यूचर में आपको उतना कठिनाई नहीं करना पड़े, समस्या नहीं होगा करने में। ये समझ में आया बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंसर उत्तर कर लो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपके पास किताब है तो किताब निकाल के बैठे, जैसे देख लो मेरे पास है झारखंड बोर्ड का JCERT है कि नहीं, वैसे ही निकाल लो और क्वेश्चन मिलाते चले जाना है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उद्योग एक क्रिया है। उद्योग किस प्रकार का क्रिया है बच्चों? तो एक आर्थिक क्रिया है। क्या है? आर्थिक क्रिया है, या तो बोल सकते हैं यह एक द्वितीय क्रिया है। आर्थिक द्वितीय क्रिया हो तो उद्योग क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या होता है बच्चों? कपास। क्या होगा? कपास। कपास प्रमुख है। कागज उद्योग आधारित उद्योग है, तो वन आधारित उद्योग या कृषि आधारित उद्योग बोल सकते हैं। वन या कृषि, कृषि आधारित उद्योग हो सकता है कागज, ठीक है। टोकरी निर्माण, टोकरी निर्माण को हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग। अब आपको कुटीर उद्योग पता ही नहीं है तो क्या होगा? कुटीर, क्या लिखेंगे? कुटीर या लघु। लघु मतलब छोटा बच्चों। कुटीर या लघु उद्योग का जो भी टोकरी बनाता है, आपने कभी रोड साइड में देखा होगा कि बहुत सारे टोकरी बनाने वाला आदमी है, तो वो कुटीर उद्योग में आता है बच्चों। और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इसका मतलब है या तो कुटीर उद्योग कहेंगे या तो लघु उद्योग कहेंगे। टाटा लो इस्पात उद्योग का कोयला से प्राप्त होता है कहाँ से बच्चों? तो याद रखना झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से अधिकतर प्राप्त होता है बच्चों। कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड से। मेरे साथ बोलना है, साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर A+ मार्क्स आपको लाना ही लाना है और इस साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब या आपने जो भी सोचा हुआ है, जो भी आप अपना विचार रखे हो कि मुझे बड़ा होके ये बनना है, क्लास 8 में तो पहुंच चुके हो, क्लास 8 बड़ा हो चुके हो, 8 से 14 साल की उम्र होगा बच्चों, तो यहाँ से बड़ा हो चुके हो। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर पीछे हो जाओगे, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो आपने अपना टारगेट बनाया है बच्चों, उस टारगेट को पूरा करना चाहते हो तो एक कॉपी लेना है, उसमें चैप्टर को पढ़ना है बच्चों। मेरे साथ अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ नहीं पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो
कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप अच्छे कैटेगरी के अच्छे नॉलेज के साथ, और साथ ही साथ आप ये भी पढ़ लेना कि ये जैसे एक चैप्टर उद्योग पढ़ा आपने, ठीक है, उद्योग में ये भी आप जान लेना कि अभी तक जो भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब या कहीं पे भी जो एग्जाम है उससे कौन-कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या उससे आता है। अगर ये सारी चीज़ आप लेके चलोगे ना, तो एक दिन आप 11-12 पास करते-करते कहीं न कहीं आपका जो एम है उस एम तक पहुँचने में 90% वर्क आप कर चुके होंगे। अगर इस प्रकार आप पढ़ोगे तो 90%, बस 10% एफर्ट करना और आप अपना टारगेट को अचीव कर लोगे, ठीक है। जो भी बता रहे हो वो फैक्ट बात है, ऐसे नहीं कि आपको बलगला रहे हैं या गलत बता रहे हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर लिखिए। चीनी उद्योग का कच्चा माल। चीनी उद्योग का जो कच्चा माल होता है बच्चों, वो गन्ना और चुकंदर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कितना है, घ नंबर, ऑप्शन क ख ग क ख ग घ, घ नंबर आंसर क्या लिखना है, गन्ना व चुकंदर। चुकंदर, चुकंदर का स्पेलिंग यही ना, चुकंदर, चुकंदर नहीं होता, चुकंदर होता है, ठीक है। ये देखो सहकारी क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है, क्या है बच्चों। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है तीन ऑप्शन दिया है, जिसमें एक होगा आनंद मिल्क यूनियन। क्या होगा बच्चों, आनंद मिल्क यूनियन, यूनियन, ये जो है सहकारी है। अब आपको सहकारी क्षेत्र ही पता नहीं है तो पढ़ के क्या फायदा बच्चों, इसीलिए आपको बोल रहा है कि सिलेबस को पढ़ो। सिलेबस आप 100% कवर तभी कर सकते हो जब आप चैप्टर अध्याय को पढ़ते हो। जब अध्याय पढ़ लोगे तो 100% क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। और 100% के साथ साथ अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, अगर उठा के देखोगे तो बोलोगे हाँ सर यहाँ से तो बन रहा है क्वेश्चन, इस लेवल का आपको पढ़ाएंगे। अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख देना कि यस सर हमें पढ़ाइए। देखो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग कौन सा होगा बच्चों बताओ, लो इस्पात उद्योग, उसी में तो खनिज लगेगा। इसमें ऑप्शन देखो एक क नंबर ही है, क्या है, लो इस्पात उद्योग, लो इस्पात उद्योग, उद्योग भी लिखा है, नहीं लिखा। अगला है भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है बच्चों। भारत का अगर सिलिकॉन शहर का बात किया जाए तो बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलुरु, अभी नाम उसका हो गया बेंगलुरु, ठीक है। गांव में अभी भी बोलता है बेंगलोर को मानने जा रहे हैं तो बेंगलोर चलता है, लेकिन अभी नाम है बेंगलुरु, तो आपको लिखना है क्या है, बेंगलुरु, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, लो इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है, तो लिखेंगे आंसर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला बच्चों, एक वाक्य में, यहाँ निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में थे, तो कच्चा माल क्या क्या है, तो लिख सकते हो हम लोग लो अयस्क कोयला, लो अयस्क और कोयला, और क्या लग सकता है बच्चों कच्चा माल, चूना पत्थर इत्यादि कच्चा माल होता है, कच्चा माल होता है, ठीक है बच्चों। इसी का उपयोग किया जाता है किसमें, लो इस्पात उद्योग में। अगला आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को, यहाँ लिखेंगे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये हो क्या, अगर यही चीज अगर गवर्नमेंट एग्जाम अगर टफ एग्जाम में देते तो ये पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन वहां पे आता बच्चों। ये नहीं आता कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। जो भी बता रहे हैं इम्पोर्टेंट वो आप नोट कर लेना है। ये टोकरी वाला भी याद रखना है, कागज वाला भी याद रखना है आपको, और एक ये ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, और दूसरा चौथा नंबर ये इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको टिक लगा के बता रहे हैं तो वो आप याद रखना। अगला नेक्स्ट आते हैं, पावर लूम क्या है, क्वेश्चन बनाते रहना। क्वेश्चन क्या है, पावर लूम क्या है, तो देखो विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर चलने वाला हथकरघा मशीन, हथकरघा
जो सूता काटता है बच्चों, हथकरघा करघा मशीन को पावर लूम कहते हैं, को पावर लूम कहते हैं। हाथ से जो चलता है बच्चों, उससे अगर विद्युत ऊर्जा से चलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, पावर लूम। समझ में आया? हथकरघा यहाँ लिख ले, यहाँ पे ये हौ है बच्चों, यहाँ पे हथकरघा मशीन। जो चरखा होता है अगर वो लाइन से चलाने लगेंगे तो वो पावर लूम हो जाएगा। अगला बढ़ते बच्चों, विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? किस देश में है? विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कृषि आधारित और इधर लिख देंगे खनिज आधारित। तो कृषि आधारित उद्योग क्या होता है बच्चों? कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में अंतर क्या है, स्पष्ट करें। तो हम लोग कृषि आधारित में यहाँ लिख सकते हैं कि कच्चा माल के रूप में कृषि पदार्थों का उपयोग, यानी कि फसल, ये सब कच्चा माल के रूप में कृषि पदार्थ, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं फल सब्जी पशु इत्यादि का उपयोग करना, इत्यादि का उपयोग किया जाता है। उसी को क्या बोलेंगे बच्चों? कृषि आधारित उद्योग, जिसमें किसान, जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो कि ये उसमें आम लग रहा है तो वो क्या हो? कृषि आधारित उद्योग बोलेंगे कि नहीं? जैसे आप अगर देखो डायरी दूध जो मिलता है, मेघा दूध या और बहुत सारे दूध है, सुधा दूध जो है या अमूल जो है, ये क्या है बच्चों? मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दूध जो आ रहा है कहीं से, ना गाय से आ रहा है कि नहीं। फल आधारित उद्योग जो कुरकुरे खाते हैं वो क्या है? उसमें सब्जी लग रहा है, तो उस प्रकार के उद्योग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कृषि आधारित उद्योग। जिसमें आलू लग रहा है, मसाले लग रहा है, वो तो किसान खेती करता है, वहीं से ना आ रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे कृषि आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग बच्चों वो होता है जो जिसमें खनिजों का उपयोग, कच्चा माल के रूप में खनिज का उपयोग किया जाता है, जैसे लोह इस्पात हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब जितने भी खनिज पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं इस उद्योग में कच्चा माल के रूप में खनिज का उपयोग किया जाता है। जैसे क्या बोल सकते हो बच्चों? कोयला बोलते हैं, जैसे लो अयस्क आदि, इस सब का उपयोग कर सकते हैं। लो अयस्क आदि, ये सब किस में आएगा? खनिज आधारित उद्योग में। अगला देखो, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में अंतर बताएं। तो इधर लिखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और इधर हो गया संयुक्त क्षेत्र। अब देखो बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? पब्लिक सेक्टर इसको बोलते हैं, और इसको कोऑपरेटिव या एक साथ। इसमें जो होता है पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का पूरा नियंत्रण। इसमें क्या होता है? इसमें प्राइवेट लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत व समूह के लोगों का नियंत्रण होता है। इसमें किस प्रकार तक व्यक्तिगत या समूह, जैसे अंबानी जी का कंपनी होगा उसमें किसका नियंत्रण होगा? व्यक्ति का, तो उसको बोल सकते हैं संयुक्त क्षेत्र, या तो कोऑपरेटिव जब उसमें दो या दो से अधिक, जैसे कोई मार्केट है, जैसे मान लो XYZ एक कंपनी है,
ये शेयर निकाल दिया तो बहुत सारे आदमी खरीद दिया तो संयुक्त हो गया, या तो व्यक्तिगत हो सकता है या तो समूह में हो सकता है। उसी प्रकार सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, इसमें व्यक्ति व समूह के लोगों का नियंत्रण होता है। ये जो भी सरकारी चीज होता है क्या वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है या जो प्राइवेट चीज का होता है जो आदमी का, जो किसी एक आदमी का हो वो प्रॉफिटेबल होता है। उस आधार पे लिख सकते हैं इसका मालिक जो होगा सार्वजनिक जनता यानी सरकार होता है, इसका मालिक या रख रखाव, मालिक या रख रखाव सरकार करता है और इसका बच्चों इसका रख रखाव, इसका रख रखाव व्यक्ति या समूह विशेष करते हैं, व्यक्ति व विशेष समूह द्वारा क्या जाता है, समूह द्वारा क्या जाता है। ठीक है, अगला देखो, उद्योग से आप क्या समझते हो? सिंपल क्या, उद्योग से आप क्या समझते हो? सिंपल, उद्योग क्या होता है बच्चों? किसी खनिज या किसी भी चीज का एक अलग चीजों में एक अलग वस्तु यानी उपयोगी वस्तु के रूप में बदल देना, उसी को उद्योग बोलते हैं। किसी वस्तु या किसी संसाधन को या किसी, क्या लिख सकते हैं बच्चों, संसाधन को आवश्यक वस्तु, आवश्यक व जरूरी वस्तु, क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरूरी वस्तु के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। वस्तु इनकी खत्म हो गया, एक सेकंड दूसरा लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, जरूरी वस्तु के रूप में, वस्तु के रूप में परिवर्तित करना की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं, उद्योग कहते हैं। जो संस्था रहता है बच्चों वो क्या करता है, किसी संसाधन को आवश्यक या जरूरी वस्तु के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया या करने की संस्था, प्रक्रिया अच्छा नहीं रहेगा, करने की संस्था को उद्योग कहते हैं बच्चों। उसी को क्या बोलेंगे, उद्योग। जैसे कि मिट्टी उखाड़ ली, अगर इसी से कोई बर्तन बना दिया, बर्तन बनाने का फैक्ट्री लगा दिया तो उपयोगी हुआ कि नहीं बच्चों? तो वो क्या बन गया, एक उद्योग। उसको हम लोग बोल सकते हैं बर्तन उद्योग, बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे खेतों से पटसन उगाए, पटसन से अब रस्सी उसको बेच दिया फैक्ट्री में, बहुत ज्यादा मात्रा में रस्सी बनाने लगा तो उसको हम लोग रस्सी उद्योग बोल सकते हैं। कपड़ा बनाने लगा, कपड़ा उद्योग बोल सकते हैं कि नहीं। तो किसी भी संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन, इसकी आवश्यकता के लिए क्या किया जाता है, एक औद्योगिक प्रोसेस से गुजारा जाता है जहाँ पे जरूरी आवश्यकता वाली चीजें बनाई जाती है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, उद्योग। तो यहाँ से हम लोग पार्ट 1 में इतना ही करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, बस इतना ही। आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और उसके बाद अगर आपको चैप्टर पढ़ना है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं या तो आप चाहते हो कि अच्छे लेवल पर तैयारी करें, तो आप जरूर से कमेंट में बताना कि आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए यस या नो जरूर लिख के देना। ठीक है।